प्रयागराज में 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन हो गया है। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आकर डुबकी लगाई, नया रिकॉर्ड बनाया। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई है। 45 दिन तक पूरी दुनिया में महाकुंभ से आई तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिव्य और भव्य आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया। इस उपलब्धि के लिए ब्लॉग लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी और महाकुंभ को लेकर अपने अनुभव भी देशवासियों के साथ साझा किए। अब आज महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया है। तो अरेल घाट की तरफ से योगी आदित्यनाथ पवित्र संगम में जो जानकारी है उसके हिसाब से आज भी योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ जब तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे तो सबसे पहले अरेल घाट पर जो सफाई कर्मी थे उनसे योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की, संवाद किया। वहां पर जो स्वच्छता अभियान था खुद उसको आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई करते हुए अरेल घाट पर योगी आदित्यनाथ नजर आए। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश सरकार अन्य मंत्री भी मौजूद। इस समय तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से फ्लोटर पर हैं इस समय योगी आदित्यनाथ। सफल आयोजन इस महाकुंभ का हुआ है। 2000 आपको बता दें कि 45 दिन तक ये जो महाकुंभ चला है योगी सरकार के नेतृत्व में, योगी सरकार की व्यवस्था में और योगी सरकार की देखरेख में ही ये सफल महाकुंभ का आयोजन हुआ। हालांकि शुरू में सरकार की तरफ से जो अनुमान जताया गया था 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, ये अपना सरकार का अनुमान था। लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ता चला गया वो श्रद्धालुओं का जन सैलाब तीर्थराज प्रयागराज में उमड़ता चला गया और उसी वजह से अब जबकि आंकड़ा सामने आया है महाकुंभ के समापन पर तो ये आंकड़ा 66 करोड़ को पार कर चुका है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, हमने तस्वीरें देखी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो अरेल घाट पर सफाई कर्मी थे उनसे बात करते हुए नजर आए। वहां खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो स्वच्छता मिशन है उसको आगे बढ़ाया गया। हाथ में झाड़ू थाम के योगी आदित्यनाथ ने खुद घाट पर झाड़ू भी लगाई और इस समय की ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ फ्लोटर पर मौजूद हैं। क्या डुबकी लगाने के लिए आगे संगम की तरफ योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब प्रयागराज पहुंचे हैं तो सबसे पहले अरेल घाट पर पहुंचकर उन्होंने सफाई की है, सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने सफाई की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने माँ गंगा की भी सफाई की है, मोक्षदायिनी माँ गंगा की उन्होंने सफाई की। और सफाई अभियान के दौरान उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के साथ ही वही मौजूद रहे। फिर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और संगम में जाकर क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद अब वो स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा राकेश सचान, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर समेत जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी लोगों ने आज सफाई अभियान में हिस्सा लिया क्योंकि आपको बताऊं ये जो दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना की गई थी उसमें स्वच्छ कुंभ भी एक सबसे बड़ा कारण था। और इस दौरान हमने देखा कि 15,000 कुल सफाई कर्मी लगे थे जिन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और पूरे कुंभ को ये जो 4000 स्क्वायर फीट का जो पूरा का 4000 हेक्टेयर का जो पूरा एरिया था कुंभ का उसमें किस तरीके से स्वच्छता बरकरार रही। तो अब महाकुंभ चूंकि खत्म हो गया है, 66 करोड़ 31 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और अब चूंकि अब महाकुंभ खत्म होने के बाद ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो स्वच्छ रहे उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें भी अपना योगदान दिया है सफाई में। और अब सफाई करने के बाद अब वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद आपको बता दूं कि स्नान करने के बाद फिर वो जो तमाम सफाई कर्मी थे उनके साथ संवाद करते हुए वो दिखाई देंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। जो नाविक थे उनके साथ संवाद करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और देखिए अब आप एकदम क्लोज तस्वीर आप देख रहे हैं
हम भी योगितनाथ के करीब पहुंच रहे हैं और ये तमाम सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर, नाविकों के साथ संवाद कर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तमाम जो शटल बसें हैं वो चली थी, तो जो यूपीएसआरटीसी के जो लोग हैं उनके साथ संवाद कर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। जो अधिकारी इस पूरे मेला को सफल बनाने में लगे रहे उनके साथ संवाद कर उनको सम्मानित करने का जो काम है वो करेंगे। तमाम जो अधिकारी लगे रहे उनको सम्मानित करेंगे, मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे। और अब मुख्यमंत्री योगिनाथ संगम तक पहुंच चुके हैं और अब वो आगे स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफाई अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया है। सफाई करने के बाद अब वो स्नान करने के लिए जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर। और इस स्नान के बाद फिर वो वापस जब लौटेंगे तब वो सफाई कर्मियों के साथ, नाविकों के साथ संवाद करते हुए जब संवाद करेंगे वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल स्नान करने के लिए वो अंदर की तरफ की तस्वीरें आप देखिए, वो अंदर अपना कपड़ा चेंज करने के लिए गए हुए हैं और अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर वो स्नान करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि अब दूसरी तरफ मंत्रोच्चार का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया है। तमाम जो प्रकांड विद्वान हैं वो यहाँ मंत्रोच्चार करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं और इसी मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री योगिनाथ स्नान करेंगे। उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो भी स्नान करेंगे और हम एबीपी न्यूज़ पर एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और अब देखिए मुख्यमंत्री आगे की तरफ में आ गए हैं और ये सामने की तरफ में संगमनोस की तरफ की वो तस्वीर जहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं, अब उनके बीच में उनका जो अभिवादन है वो यहाँ पर स्वीकार करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगिनाथ उनके साथ साथ जो बाकी उनके साथी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच जो पूजा अर्चना है वो होगी और ये तस्वीरें संगम पर मुख्यमंत्री योगिनाथ पहुंच गए हैं। ये जो सफल पूरा का पूरा आयोजन रहा, उस आयोजन के बाद अब त्रिवेणी का पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगिनाथ। पूजन के साथ साथ मां को प्रणाम करेंगे कि किस तरीके से उनके आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सफल हुआ है, सफलतम आयोजन, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आज तक कभी कहीं भी नहीं हुआ जिस तरीके से, जितना बड़ा आयोजन, जितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ है। अब इस तरीके का कार्यक्रम सफल होने के बाद त्रिवेणी पहुँचे हैं मुख्यमंत्री योगिनाथ और यहाँ पर उनको अपना कहीं ना कहीं प्रणाम करते हुए और मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं अब पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताऊं आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कई ऐसे लोग थे जो बीच में चले थे और कल शाम से लेकर के आज सुबह तक पहुँचे हैं। उसमें आज शाम से अमावस्या भी शुरू होने का जो समय है उसके कारण भी कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पर महाकुंभ की जो तस्वीर यहाँ पर देखी गई थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, उसमें आज भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो पहुंचे हैं और आज आस्था की डुबकी वो लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री योगिनाथ यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई आपको दे रहे हैं तस्वीरों में। उनके साथ उनके जो मंत्रिमंडल के साथियों के साथ साथ प्रयागराज के जो स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी त्रिवेणी के पूजन में यहाँ पर शामिल हुए हैं। त्रिवेणी के पूजन में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये सफल पूरा का पूरा आयोजन रहा उसमें मां त्रिवेणी को प्रणाम करना। मंत्रोच्चार सुना देते हैं, उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जरा मंत्रोच्चार सुनाइए। ओम पृथ्वी सयाधिकारोका देवित्रं विष्णुराधिका संस्कारे मानदेवीं पवित्रं गुरुजासनो पवित्रीधारणो ओम पवित्रस्तोयस्तभ्यो सविदुर्भाः प्रसवत्पुरा मिक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याद पवित्रपति पवित्रपूतस्यादिकामः गुणेतच्चये आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकौ दूरयच्छन्दो धर्मकामार्थसिद्धये अक्षतं चारिष्ठन्तु हस्ते यत्सर्वोत्पन्ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।